नमस्कार। आज हम हिंद महासागर में बसे एक बेहद खूबसूरत द्वीप समूह मालदीव पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास कुछ जानकारी है मालदीव एक विस्तृत परिचय से और कोशिश रहेगी कि इस देश को थोड़ा बेहतर समझें, मतलब इसका भूगोल, इतिहास, संस्कृति और आज क्या चल रहा है वहाँ। हाँ, बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहली बात जो सामने आती है वो थोड़ी चौंकाने वाली है कि ये दुनिया के सबसे निचले देशों में से एक है। मतलब समुद्र तल से औसत ऊंचाई सिर्फ 1.5 मीटर। 1.5 मीटर, हाँ, ये आंकड़ा बहुत कुछ कहता है। हाँ, मतलब करीब 1200 छोटे छोटे द्वीप हैं जिनमें से सिर्फ 200 के आसपास ही लोग रहते हैं। राजधानी माले है। जी। लेकिन ये 1.5 मीटर वाली बात ये सिर्फ भूगोल का फैक्ट नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। देखिए, ये जो कम ऊंचाई है, ये मालदीव को क्लाइमेट चेंज, खासतौर पे जो समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, उसके लिए बहुत ज्यादा संवेदनशील बना देती है। ये सिर्फ एक पर्यावरणीय चिंता नहीं है, ये तो मतलब देश के अस्तित्व का सवाल बन गया है। सही बात है। अच्छा, और अगर हम थोड़ा पीछे जाएं इतिहास में, वहाँ क्या कहानी है? इतिहास भी काफी इंटरेस्टिंग है। पुराने जमाने में देखें तो बौद्ध धर्म का प्रभाव था। अच्छा। फिर 12वीं सदी के आसपास इस्लाम आया और धीरे धीरे प्रमुख धर्म बन गया। और फिर बाद में ब्रिटिश प्रभाव भी रहा। हाँ, 1887 में ये ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट बना, मतलब संरक्षित राज्य, और फिर 1965 में इसे पूरी आज़ादी मिली। तो आज की पहचान क्या है? आज मालदीव एक, आप कह सकते हैं, 100% सुन्नी मुस्लिम राष्ट्र है। आधिकारिक भाषा धिवेई है और इस्लाम का असर आपको रोजमर्रा की जिंदगी में, पहनावे में, खान पान में हर जगह दिखेगा। अच्छा। यहाँ का पारंपरिक संगीत है बोडू बेरू, हम्म। वो भी काफी लोकप्रिय है। हम्म। एक और बात जो शायद ध्यान देने लायक है, वो ये कि यहाँ सार्वजनिक तौर पर किसी दूसरे धर्म को मानने या उसका प्रचार करने की इजाजत नहीं है। ओके, अब आते हैं अर्थव्यवस्था पर। जाहिर है इतने सारे द्वीप, सुंदर बीच, तो टूरिज्म तो होगा ही। हाँ, टूरिज्म तो मतलब इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है। करीब 30% जो जीडीपी है वो इसी से आता है। 30%? काफी ज्यादा है। बहुत ज्यादा। और मछली पकड़ना वो भी एक महत्वपूर्ण सेक्टर है पारंपरिक रूप से। हाँ। लेकिन जो फॉरेन एक्सचेंज आता है उसका बड़ा हिस्सा टूरिज्म से ही है। खासकर भारत, चीन और यूरोप से बहुत टूरिस्ट आते हैं। पर क्या ये निर्भरता एक चैलेंज भी है? बिल्कुल है। देखिए, जब आप एक ही सेक्टर पे इतने ज्यादा निर्भर हों तो बाहरी झटके, जैसे कोई महामारी आ गई या वैश्विक मंदी आई, हाँ, कोविड के टाइम पे देखा होगा। बिल्कुल, उसका असर बहुत गहरा पड़ता है। तो ये एक तरह की कमजोरी भी है। सही। और भारत के साथ रिश्ते कैसे हैं मालदीव के? ये भी काफी अहम है शायद। हाँ, बहुत अहम है। सांस्कृतिक जुड़ाव तो है ही, स्ट्रेटेजिक और व्यापारिक रिश्ते भी गहरे हैं। भारत ने अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत काफी मदद भी की है, जैसे क्लाइमेट चेंज से निपटने में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रक्षा में भी। लेकिन बीच में कुछ खबरें आई थी तनाव की भी, पिछले साल शायद। हाँ, 2023 में कुछ राजनीतिक बयानबाजी हुई थी, थोड़ा तनाव दिखा था। लेकिन देखिए, दोनों देशों के लिए ये रिश्ते जरूरी हैं। भू राजनीतिक लिहाज से हिंद महासागर में ये काफी महत्वपूर्ण संबंध है, तो सहयोग तो जारी है। चलिए अब थोड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। घूमने की जगह कौन सी खास है? अरे, जगह तो बहुत हैं। राजधानी माले अपने आप में देखने लायक है, बहुत जीवंत शहर है। फिर हुलुले द्वीप है, जहां मेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अच्छा। और एटॉल, जो मूंगे की चट्टानों के द्वीप होते हैं, जैसे राजदू और मफूशी, ये सब बहुत पॉपुलर हैं। और वाटर स्पोर्ट्स, स्कूबा डाइविंग वगैरह? हाँ हाँ, स्कूबा डाइविंग और स्नॉर्कलिंग के लिए तो मालदीव मतलब जन्नत माना जाता है। पानी बहुत साफ है, मरीन लाइफ बहुत रिच है। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, खूबसूरती तो बेमिसाल है। लेकिन जैसा हमने पहले बात की, चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी हैं। हाँ, क्लाइमेट चेंज वाली बात तो है ही। वो सबसे बड़ी चिंता है। फिर सीमित प्राकृतिक संसाधन हैं, पानी की भी दिक्कत हो जाती कभी कभी। अच्छा। और कभी कभी थोड़ी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी देखने को मिलती है। और वो टूरिज्म पर अत्यधिक निर्भरता वाली बात तो है ही। तो ये सब मुद्दे आपस में जुड़े हुए हैं मतलब। बिल्कुल, ये कोई अलग अलग समस्याएं नहीं है, सब एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। तो अगर हम संक्षेप में कहें, मालदीव एक छोटा, बहुत खूबसूरत और स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट देश है जिसकी इकोनॉमी टूरिज्म पर टिकी है, लेकिन जो क्लाइमेट चेंज जैसे बहुत गंभीर खतरों से जूझ रहा है। हाँ, और यहाँ ये समझना जरूरी है कि कैसे किसी जगह का भूगोल, उसकी अर्थव्यवस्था और दुनिया भर में जो मुद्दे चल रहे हैं, वो सब मिलकर एक छोटे से द्वीप राष्ट्र का भविष्य तय करते हैं। ये सिर्फ मालदीव की कहानी नहीं है, ऐसे कई और देश हैं। सही कहा। और जाते जाते एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ सकते हैं हम, कि अगर समुद्र का लेवल
इसी तरह बढ़ता रहा तो क्या मालदीव जैसा देश भविष्य में भौगोलिक रूप से मौजूद भी रहेगा? और अगर नहीं, तो इसका दुनिया पर क्या असर पड़ेगा? क्या मायने होंगे इसके?